हाय गाइस, मैं हूं मिहिर। दिस क्रेजी पर्सन इज हर्षदीप एंड वेलकम टू आवर वर्ल्ड, जहां हम करते थोड़ी मस्ती थोड़ा ट्रैवल। घूमने चले। सो गाइस, नीस का चैप्टर क्लोज करके हम पहुंच गए एयरपोर्ट। फ्रांस का एक्सपीरियंस तो अमेजिंग था। नाउ लेट्स सी व्हाट स्पेन होल्ड्स फॉर अस। सिलसिले खराब हो गए थे मेरे अभी ना। अरे यार गजब सीन है यार यहाँ पे। 2 घंटे पहले ही आना। अभी अपने यहाँ तो होता आ रहा है जो आ रहा है बोर्डिंग पास दे दे के रफा दफा करो कि बाद में आके दिमाग मत खराब करना। हाँ बोले तो मैं ऐसे कराऊंगा अपने 2 घंटे पहले ही आना जब काउंटर खुलेगा उससे पहले नहीं आना। फिर से लाइन में आके खड़े हो गए हम। हाँ तो हुआ क्या हम लोग एयरपोर्ट आए और यहाँ पे कहीं पर भी किसी ने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हमारी एयरलाइंस भी नहीं थी तो फाइनली हमने इधर उधर से पूछ पाछ के वो बोर्ड पे देखा वहाँ पे फ़्लाइट मेंशन्ड है और जी काउंटर मेंशन्ड है। बट जी के कुछ 4-5 काउंटर हैं, 6 काउंटर हैं जी के। कौन से काउंटर पे जाना है कब जाना है कुछ नहीं पता। तो 2 बार इनके हकालने के बाद हम लोग अब फाइनली आए हैं जब यहाँ पे काउंटर पे डिस्प्ले हुआ है। उससे पहले कोई बताने वाला नहीं था। जब हम लोग 2 बार लाइन में लग गए उन्होंने बोला कि नहीं जब आपका वहाँ पर डिस्प्ले होगा उसी वक्त आना, नहीं तो नहीं आना। तो 2 घंटे वेस्ट करने के बाद फाइनली हम लाइन में आए। We took a domestic flight from Nice to Barcelona. It cost us around 50 euros and check-in luggage cost us around 150 euros. तो दोस्तों, यूरोप में ये काफ़ी नॉर्मल है। टिकट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, बट ओनली अ सिंगल हैंडबैग इज इंक्लूडेड इन द फेयर। ऑल्सो टिकट सस्ती थी तो एक्सपीरियंस भी कुछ वैसा ही था। द फ्लाइट वॉज वेरी अनहाइजीनिक एंड अनकम्फर्टेबल, बट इट वॉज अ शॉर्ट फ्लाइट सो इट वॉज मैनेजेबल। और बस 1 hour 25 minutes में वी वर इन बार्सिलोना। हमने सुना था वर्क लाइफ बैलेंस इज टेकन वेरी सीरियसली इन यूरोप, स्पेशली इन स्पेन। आज देख भी लिया। वी रीच्ड अराउंड 11 PM एंड नॉट अ सिंगल शॉप एट द एयरपोर्ट वाज ओपन। एयरपोर्ट पे तो शॉप 24/7 फंक्शनल होते हैं ना। एनीवेज, हमें शॉपिंग नहीं करनी थी। वी वर जस्ट वेरी हंग्री एंड होपिंग कुछ खाने को मिल जाए इस टर्मिनल पे। तो हमने ले लिया बर्गर किंग। यहाँ पे बार्सिलोना एयरपोर्ट पे उतर के हम पहले गए मैकडॉनल्ड्स, बट मैकडॉनल्ड्स में एज़ यूजुअल कुछ वेज था नहीं। तो एनीवन हु इज़ वेजिटेरियन, बेस्ट ऑप्शन, सेफेस्ट ऑप्शन, कंफर्ट मील, बर्गर किंग चले जाओ। बर्गर किंग में आपको वेज मील मिल ही जाएगा। तो हम करने वाले हैं कैब बुक। तो यहाँ का इधर आप कर सकते हो ऊबर, जो आपके पास ऑलरेडी होगा फ़ोन में अगर इंडिया से हो, या आप कर सकते हो बोल्ट, जो यहाँ का लोकल ऐप है। तो बोल्ट में थोड़े प्राइजेस बेटर है ऊबर से, 300-400 रुपये का डिफरेंस हो जाता है। और भी ऑप्शंस है ट्रेन्स के, बसेस के, बट ओनली बिकॉज हम लेट आए तो हम कैब कर रहे हैं। सो इफ़ यू कम इन डे टाइम और आप थके हुए नहीं हो, आपके पास लगेज कम है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन और बसेस के ऑप्शंस है जो स्टेशन से आपको सिटी के दूसरे एरियाज़ में लेके जा सकता है। गाइस, हमारी रिसर्च थोड़ी कच्ची रह गई। बीइंग अ टूरिस्ट, उबर और बोल्ट दोनों ही ऐप पर आपको अपना पासपोर्ट वेरीफाई करना होता है, विच वॉज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हमने स्पेन की काली पीली पकड़ ली। इट वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू गेट अ लोकल टैक्सी फ्रॉम द एयरपोर्ट। ऑल्सो अ प्रो टिप, they don't allow you to carry any kind of drinks in the taxi. We reached Barcelona city center in 25 euros, which was a very decent cost. The hotel was really good, and the rooms were pretty big for what we paid compared to Nice. Check-in was smooth and the staff was very helpful, but of course everything was self-service. So we recommend you to pack your bags very smartly, क्योंकि सब जगह पर आपको अपना सामान खुद उठाना है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से इंस्पायर होके हमने भी सोचा सेल्फ ड्राइव कार रेंट करेंगे। स्पेन की वादियों में हम भी गाड़ी चलाएंगे। तो बस पहुंच गए फ्रंट डेस्क टू गेट सम हेल्प फॉर रेंट अ कार। ऑल्सो फॉर सम रीजन गूगल मैप्स और इंटरनेशनल रोमिंग हमारा साथ नहीं दे रहा था। सो वी वेंट ओल्ड स्कूल। फ्रंट डेस्क से बार्सिलोना का मैप उठाकर चल पड़े।
जा रहे हैं स्टेशन। वहाँ से भाई ने बताया कि रेंट कार वहाँ से मिलेगी, तो हम चेक करने जा रहे हैं कि कैसी प्राइसिंग है, क्या रेट्स है, क्या सर्विसेज है। तो So guys, we learned that most of the rent-a-car agencies are located at train stations or airport terminal. हमारी होटल से बार्सिलोना स्टेशन काफ़ी नज़दीक था। We quickly reached there and basement parking में हमें मिले ढेर सारे options to rent a self-drive car. Unfortunately, everything was already booked and available options were super expensive. So we decided to check more options online. और बिना टाइम वेस्ट किए we took a metro to explore the city. मेट्रो स्टेशन पहुंच के तो अपने देश की याद आ गई। एटलीस्ट वी हैव अ ह्यूमन बीइंग एट ऑल स्टेशन टू हेल्प अस। यहाँ सारा कुछ मशीन के भरोसे था। द टिकट वेंडिंग मशीन एट द मेट्रो स्टेशन वी रीच्ड वर नॉट वर्किंग। We even called up the customer care to help us with the tickets, but best solution they could give us was to go to another metro station. It was exhausting, but luckily we found another metro station nearby and we were able to get the tickets. तो ये मशीन है टू बाय द टिकट्स। हमने ये वाली की थी सिंगल टिकट, बट यू कैन ऑल्सो बाय ये। इसमें बेसिकली आप एक बार ख़रीदो और 10 जर्नी कर सकते हो आप। एंड अदरवाइज़ आप ऐसे 2 days 3 days 4 days वाली भी टिकट्स कर सकते हो। एंड हमने की है 1 day वाली 1 ट्रिप वाली टिकट। हमारा मन तो शॉपिंग का था and we wanted to see the viral Zara store of Barcelona, but we stepped out of the station and walked right into this building. This building is Casa Batlló, one of the must-see work of great Catalonian architect Antoni Gaudí, but it definitely didn't look like how people show it on internet. Maybe it looks better in the night with all the lighting. एंटनी गॉडी की बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता दूं that he is one of the most famous Catalan architect. He was also briefly involved in shaping the Sagrada Familia. There is a park called Parc Güell based on Gaudi's actual work. We would recommend you to visit that as well. फाइनली ज़ारा पहुंच तो गए, बट हम गलत ज़ारा पहुंच गए। क्या करें, यहाँ हर दूसरी दुकान ज़ारा थी, बट थोड़ा और घूम फिर के राइट ज़ारा ढूंढ ही लिया। कितना बड़ा है, जितना वीडियो में इतना हल्ला मचा रहा। सुंदर है, छोटा ही है ना। बस बैक टू बैक डिसअपॉइंट होने के बाद हम पहुंच गए गॉथिक क्वार्टर्स। यू कैन एंटर द गॉथिक क्वार्टर्स थ्रू ला रामला स्ट्रीट। Gothic Quarters has medieval narrow streets full with trendy bars, cafes and Catalan restaurants. It is also very famous for art galleries and handmade artisan shops. फ्रेंच लोग बहुत अच्छे थे, मेरे को इन पर भरोसा नहीं है। रख दो ना, नीचे से थोड़ी कोई ले जाएगा। मूव मत करना पड़ेगा। कहाँ पहुँचे हम? गॉथिक क्वार्टर्स, दैट फेमस ब्रिज फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मिल गया? यस, फाइनली, जस्ट राइट बिहाइंड मी। गॉथिक क्वार्टर्स घूमते घूमते हम थक गए, so we decided to call off the day with a refreshing coffee. हम आ गए हैं यहाँ पे लॉन्ड्री स्टोर, जहाँ पे हमने हमारे बीच टॉवल्स और सारा कुछ जो गीला था उसको ड्राई करवाने के लिए डाला। बट सारे ऑप्शंस है, आपको सोप जो भी चाहिए, इतने सारे ऑप्शंस है सोप के, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। एंड देन ये मशीन है, हर एक जगह पे इंग्लिश का ऑप्शन ज़रूर होता है, तो आप यू कैन टच इन इंग्लिश एंड स्टार्ट। तो वॉश करना हो,
ड्राई करना हो, आपका खुद का कार्ड, अगर कार्ड नहीं है तो फिर प्लीज़ कॉइन रखना, क्योंकि बिना कॉइन के नहीं हो रहा है, फिर आपको कार्ड परचेज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। तो इफ़ आई वांट टू ड्राई ये चूज़ किया तो कौन से मशीन्स अवेलेबल है वो दिख जाता है, वो चूज़ करके पेमेंट करो तो मशीन ओपन हो जाता है। और ये वाला मशीन हमने चूज़ किया था और ये हो रहे हैं हमारे कपड़े ड्राई उसमें। गाइस, इंडिया में तो ये लॉन्ड्री सिस्टम है नहीं, सो दिस लॉन्ड्री आउटलेट वाज डेफिनेटली एन एक्सपीरियंस फॉर अस। हमने ऑनलाइन कार बुक कर ही ली एंड नेक्स्ट डे ऑफिस पहुंच गए टू पिक अप आवर सेल्फ ड्राइव कार। अब पता नहीं ये भाई साहब को ब्रेकफास्ट नहीं मिला था या ये अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के आया था, बिकॉज ही वॉज सुपर रूड एंड नॉट हेल्पफुल एट ऑल। आफ्टर अ पॉइंट ऐसा लग रहा था दैट ही वॉन्टेड मी टू कैंसिल द बुकिंग एंड वॉक ऑफ, बट 15 मिनट उस भाई से पेशेंटली डील करने के बाद हमें गाड़ी की चाबी मिल ही गई। ऑल्सो गाइस, आपको बता दूं दैट यू नीड टू हैव अ वैलिड इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट टू ड्राइव अ कार एनीवेयर आउटसाइड इंडिया। ऑल्सो इट इज लेफ्ट हैंड ड्राइविंग ओवरऑल यूरोप। तो गाड़ी लेके तो निकल गए हैं हम, बट बताएंगे कि क्या गलती हमने की, तो आप लोग वो मिस्टेक ना करें। प्री बुकिंग करके रखो, बेस्ट होती है। आकर करना पॉसिबल नहीं है, आके करोगे काउंटर पे ये लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं एंड मैक्सिमम टाइम पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको गाड़ी ना मिले, स्पेशली सेम डे तो मिलने ही नहीं वाली है। तो आप प्रायर बुकिंग कर लो। अब मैंने ऑनलाइन सब कुछ देख दाख के बुकिंग कर तो ली, बट ऑब्वियसली जो गाड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गाड़ी मिली नहीं। हमें चाहिए थी मिनी कार, हमको मिली है नॉर्मल सिडान नहीं, हैचबैक है, बट जो स्पेशली हमको फिएट 500 मिनी चलानी थी वो मिली नहीं। ऑनलाइन कॉस्ट डिसेंट था। मैं स्काई स्कैनर यूज़ किया मैंने, तो आप स्काई स्कैनर यूज़ कर सकते हो। उसमें से सब वेबसाइट में से जिस वेबसाइट पे अवेलेबल है और बेस्ट प्राइस में अवेलेबल है वो आपको दिख जाता है और वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। बेस्ट होगा अगर आप बुकिंग करके आओ और एयरपोर्ट से ही कार उठा लो, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कार अवेलेबिलिटीज़ है, बेस्ट प्राइजेस अवेलेबल है। सिटी से कोई स्पॉट से उठाओगे तो महंगा पड़ेगा। तो हम जब पिक कर रहे थे तब काउंटर पे आके इन्होंने बताया कि आपको 121 यूरो फ्यूल का डिपॉजिट देना पड़ेगा, ताकि अगर आप टंकी खाली करके देते हो तो उसमें से काटेंगे। तो बेसिकली फ्यूल टू फ्यूल वाला हिसाब है, आपको फुल टंकी मिलेगी, आपको फुल टंकी रिटर्न देनी है और वो रिफ़ंड हो जाता है अगर आपने फ्यूल टैंक फुल ही दी तो। दूसरा, ये लोग बोलते हैं आपको या तो 1100 यूरोस डिपॉजिट देने पड़ेंगे, जिससे गाड़ी का कुछ भी डैमेज होता है, चाहे आपकी मिस्टेक हो चाहे किसी और की मिस्टेक हो, वो पैसे कट जाएंगे पूरे। या फिर आप 53 यूरोस का कवर ले लो, जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। किसी की भी मिस्टेक हो, कुछ भी हो, गाड़ी को कुछ डैमेज होता हो, सारा कुछ कवर्ड है। तो वो हमको ज़बरदस्ती लेना पड़ा। सो मेरी बुकिंग हुई थी कुछ अराउंड 4000 की और मैंने 5000 समथिंग 600 का कवर लिया, तो 10,000 की गाड़ी पड़ी फॉर 2 days। एंड वो कवर का हिसाब भी ये है कि आपने जिस कार्ड से वो फ्यूल का डिपॉजिट फर्स्ट भरा है वही कार्ड से आपको 1100 यूरो का डिपॉजिट भरना है। दूसरा कार्ड ये लोग अलाउ नहीं करेंगे और की दे देते हैं सीधा एंड पार्किंग स्पॉट दिखा देते हैं। आपको खुद जाना है, गाड़ी पार्किंग स्पॉट से पिक करनी है, आप ले जाओ और वही पार्किंग स्पॉट पे आपके टाइम के हिसाब से लाकर खड़ी कर दो और की वापस ऑफिस में जाके जमा कर दो। तो ये सिस्टम है कार का। मज़ा आ रहा है ड्राइव करके। 45 मिनट्स की ड्राइव करके हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन योरेट द मार, विच इज़ लोकेटेड इन कोस्टा ब्रावा, जहाँ हमने बुक की थी स्कूबा डाइविंग। बट डाइव को अभी काफ़ी टाइम था, सो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दिस अमेजिंग गार्डन कॉल्ड सेंटा क्लोटिल्डा गार्डन। द एंट्री वॉज जस्ट 5 euros for 2 people and the garden was very peaceful and a piece of art. We relaxed a bit and we clicked a lot of pictures here. और हम बॉटल भूल गए होटल में ही, और पूरे रास्ते में पूरे हाईवे पे एक भी ढाबा नहीं था। तो
फिर यहाँ पर आ गए क्योंकि हमारे पास 2 घंटे थे टाइम पास करने के लिए। बहुत सुंदर पार्क है, आपको पार्क बता देते हैं कौन सा है। बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ मिली हमें, फाइनली पानी भी मिल गया। Finally, it was time for some adventure. But पता नहीं ट्रिप पे हमारे साथ क्या हो रहा था. We reached the location and we realized that the scuba diving center has been sealed by the government and relocated to the beach. Internet was very bad, but लोगों की मदद से सही लोकेशन पर पहुंच ही गए. Martina was the founder of diving center and she has been diving for almost 40 years. She alone took us both for the dive. मैं पहले भी डाइव कर चुका हूँ, बट अर्शदीप के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था. The dive was definitely life changing. But guys, if you are a regular diver, then you would not enjoy it much, as the marine life over here is very limited. But we did see few octopus. अब गाइस डाइव करके तो हमें एकदम बोट पे बैठे ऋतिक जैसी फीलिंग आ रही थी, एंड बैकग्राउंड में फरहान अख्तर की पोएट्री भी चल रही थी. बट वी हैड मोर प्लान्स फॉर द डे, सो ड्राइव करके हम पहुंच गए बेसालू. बेसालू is a magnificent example of a medieval town. Over 1,000 years ago, Besalu was the capital of an independent state. And although it no longer holds this status, it's still an extremely valuable site. और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया. बेसालू को आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. Besalu is the same town where this song has been shot. ये वही टाउन है जहां रणबीर ने श्रद्धा को अपने किलर लेनिन आउटफिट्स और गाने से पटाने की कोशिश की थी. So guys, it was our last day in Barcelona and अभी काफ़ी चीज़ें करनी बाकी थी. So हम पहुंच गए La Rambla. La Rambla is a famous pedestrian boulevard in Barcelona. It's a vibrant street popular with both locals and tourists, known for its lively atmosphere, street performers, shops and floral stalls. It's fun to shop here. Shopping से याद आया, ये सारे favorite brands are Spanish brands, including Zara and Mango. So don't shop and come. Rather, shop from here because the prices are cheap here as well as you may get more articles. Gothic Quarters में Arshdeep had planned something amazing for us. We went to this cute little boutique shop to get ourselves permanent couple bracelets. And you should get one for yourself too. We had to make a separate video for this cute activity. So do check out the mini blog on our channel after this video. Finally, the Sagrada Familia. This basilica is a large, unfinished Roman Catholic minor basilica in Barcelona. Designed by Anthony Gaudí, it's renowned for its unique architectural style combining Gothic and Art Nouveau elements. The construction of basilica began in 1882 and is said to be finished by 2026, marking the 100th anniversary of Gaudí's death. Yes guys, this state-of-art basilica is under construction for more than 140 years now. The tickets cost around 30 to 40 euros per person and you should definitely not miss out on this. I am a big churro fan and अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं then you have to come here.
La Selecta de Churros is one of the oldest churreria in Barcelona. It is located right behind Sagrada Familia and has been serving its traditional churros since 1950s. They serve the churros hot and fresh with literally a glass full of chocolate. देखकर ही मुंह में पानी आ गया ना? After enjoying amazing churros, हम पहुंच गए Cathedral of Barcelona. Cathedral of Barcelona was built 720 years ago between 13th to 15th century. The cathedral is a mixture of architecture and traditions. It holds the deepest history of Barcelona. The Casa de la Diaca is a small Gothic building tucked away in the plain sight near the main entrance to the Barcelona Cathedral. The building is currently home to city's historic archive. It was built in 12th century and it used to be Adika's residence. Despite being right in front of the cathedral, it is often overlooked by visitors and remains a hidden gem. Guys, इस वीडियो में बस इतना ही. We really hope you all enjoy watching our videos. Barcelona was unforgettable experience, but stay tuned क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मैड्रिड. Thank you for watching the video.